करेंगे तो आप सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस बार आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो साथियों क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में यहीं से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस बार भी आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सीधा प्रश्न पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे। तो चलिए आगे चलेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो साथी अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। पहला नंबर सवाल आया था, देखेंगे यहाँ पे, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। बताएंगे कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। तो आप लोग याद रखिए, यहाँ पे सही जवाब है देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से यह जो है शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल आपके एग्ज़ाम में कि निम्न में से कौन जो है परिसंचरण प्रणाली का एक हिस्सा नहीं है। कोशिकाएं हो गया, धमनियाँ हो गया, या यवल्ली हो गया, या सिराएं हो गया। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपकी एग्ज़ाम में कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। श्रीदेवी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा प्यारे साथियों। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना आप लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक एक प्रश्नों को आप लोग समझते चलिएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से रामबाण है। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है नहीं आता है। बताएंगे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। सही जवाब है टोक्यो, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। देखेंगे 5 नंबर सवाल क्या करे, बताइएगा आप लोग कि भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है। भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है, सही जवाब क्या होगा। याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है पाक क्या है, तो जलमर्द मध्य आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है, ऑप्शन सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन थे। बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना त्याग पत्र सौंप दिया। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा उर्जित पटेल आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे क्या सही जवाब है। बताएंगे तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, उर्जित पटेल। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना आप लोगों को कि इस पाकिस्तान जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था। बताएंगे अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था, सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कॉपी और पेन लेकर लिख लेंगे साथियों। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग सभी याद कर लेंगे। इससे अलग आपको एक भी सवाल एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेंगे। बस आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़ेंगे, तैयारी को मजबूत बनाएंगे साथियों। इससे अलग आपके जीके और जीएस का एक भी सवाल नहीं देखने को मिलेंगे। डैश ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ओवर में ही जो है हैट टिकट 3 विकेट ली और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने। वह कौन है। चलिए बताएंगे आप लोग, वह जो है एकमात्र गेंदबाज बने रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर। सही जवाब क्या होगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा इरफान पठान आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग।
आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रख्यात गायिका है? बताएंगे, निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रख्यात गायिका है? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, शुभा मुद्गल। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है शुभा मुद्गल। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, बताइएगा आप लोग। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्त पे जो है बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। चलिए बताएंगे आप लोग, भाग लिया सही जवाब क्या होगा? पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे आप लोग। उसके लिए आप लोग 3 से 4 सेकेंड का आपको वक्त दिया जाएगा साथियों, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह करेंगे आज के सेशन में। सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, लॉर्ड इरविन आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन के साथ जो है उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिए हुए। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, 11 नंबर सवाल है। खरीफ फसलों डैश को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? बताएंगे, वर्णित किया जा सकता है, सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। नीला क्रांति डैश से संबंधित है? नीली जो क्रांति है यह किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, बताना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बताएंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह किसने की? सरदार क्या? तो सर सैयद मोहम्मद के द्वारा, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? तो चलिए आप लोग याद रखिए, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। बताएंगे, एजी एक जो है महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसमें आमतौर पर के रूप में जाना जाता है चांदी के लिए, एल्युमिनियम, पारा या निकेल के लिए। चलिए बताएंगे आप लोग, एयू एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकीला धातु है जिससे आमतौर पे किस रूप में जाना जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षा में ये सवाल पूछे गए साथियों, और सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है साथियों, जो साथी क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आप लोग ज़रूर सेव कर लेंगे। देखिए सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, चांदी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग के लिए नहीं किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है के लिए नहीं किया जा सकता है, सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, अचार परीक्षित करने। ऑप्शन सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, परीक्षित करने, याद रखिएगा, सही जवाब है। यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन हैं? बताएंगे, यथा जो है फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर एक न एक सवाल आपको देखने को मिलेंगे साथियों। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुला निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग, माजुला नदी में स्थित है। गोदावरी हो गया, नर्मदा हो गया,
या ताप्ती हो गया। तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताइएगा 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। 2020 का जो ओलंपिक खेल है कहाँ किया गया था आयोजित, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। सही जवाब है पेरिस में किया गया। कहाँ पे, पेरिस में किया गया था, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। बताएंगे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा कान की हड्डी होती है। कौन सी, कान की हड्डी आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, रोज़ाना क्लास में आएंगे, तैयारी को मजबूत बनाएंगे, सेशन को अंत तक देखना है। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों तो रोज़ाना आप लोग सेशन में जुड़िएगा हमारे साथ में। किसी विशेष निर्णय का जो कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्रीय के अधिकार को क्या कहते हैं। बताएंगे क्या जो है कहा जाता है, सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। बताएंगे भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। मीरा कुमार, प्रतिभा देवी, रमा देवी या निर्मला सीतारमन। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो रमा देवी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है रमा देवी। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराएं कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज के लेखक कौन थे। बताएंगे लेखक कौन थे, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि कथकली की जड़ें किस राज्य में है। बताएंगे कथकली की जो जड़ें है यह किस राज्य में है। तो याद रखिएगा आप लोग यह है केरल राज्य में। कहाँ पे, केरल राज्य में जड़ें, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। अगस्त 1858 में ब्रिटिश सांसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और इसको जो है अधिनियम एक्ट कहा गया। चलिए बताएंगे आप लोग काजिस अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, सही जवाब क्या होगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। भारत सरकार अधिनियम आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कर, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 25 नंबर सवाल उत्तर आप लोग बताएंगे जल्दी से। भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। बताएंगे भारतीय रेगिस्तान जो है यह डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। अरावली की पहाड़ियाँ क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। तो चलिए आप लोग याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा। पूंजी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है पूंजी। आगे देखेंगे कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की जो स्थापना है यह किसने की। बताएंगे शारदा सदन स्कूल की जो स्थापना है यह किसने की, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या करा है, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकालने में विफल अम्ल जो है एसिड कौन सा होता है। चलिए बताएंगे आप लोग अम्ल कौन सा होता है, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। कार्बन एसिड आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है कार्बन एसिड आप लोग याद रखेंगे। देखिए 29 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग याद रखिएगा। पूछा गया सवाल आपके आरपीएफ एग्ज़ाम में, यह ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है साथियों
किसी भी आगामी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरपीएफ हो, एसआई हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, यूपी पुलिस हो या बिहार पुलिस हो या बीएसएससी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए रामबाण है। ठीक है साथियों, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे न्यूयॉर्क में, कहाँ पे, न्यूयॉर्क आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉइड का जो प्रयोग है करने के कारण प्रतिबंधित किया गया। चलिए बताएंगे आप लोग, प्रतिबंधित किया गया, सही जवाब क्या होगा, बताइएगा आप लोग। सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए, पर्यावरण में प्रदूषक की उपस्थिति को सामान्यतः पीएम की जो व्यक्त किया जाता है, यह पीपीएम को पूर्ण रूप क्या है, पीपीएम का जो पूर्ण रूप है साथियों, यह क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बताना है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा। जब पानी जम जाता है तो उसका जो घनत्व है यह क्या होगा, घट जाता है, याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था, तो याद रखिएगा आप लोग, यह जो किसका मत था, सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, अब्राहम लिंकन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में जो वर्णित किया है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे वर्णित किया है, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताना आप लोगों को 36 नंबर सवाल है, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उस पे टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया है, बताएंगे किस देश ने प्रकाशित किया है, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान या यूके। तो आप सभी लोग याद रखिएगा अमेरिका, कौन सा, अमेरिका आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करिएगा आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द यूआरएल का जो क्या अभिप्राय है साथियों, तो याद रखिएगा इसका जो अभिप्राय है, क्या है अभिप्राय, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे अच्छे से, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, चलिए बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से क्या जो है स्वत पोषित है, क्या है, तो स्वत पोषित है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, सवाल जो आपका सवाल जो है स्वत पोषित है, याद रखिएगा, सही जवाब। किसी दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई, बताएंगे कठोर नीति अपनाई, बलबन ने, गियासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा आप लोग बलबन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि जिला कलेक्टर का जो पद है यह कब बनाया गया, जिला कलेक्टर का जो पद है यह कब बनाया गया साथियों, तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है 1772, कब बनाया गया, 1772 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए पूछा गया सवाल आपके एग्ज़ाम में कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, चलिए बताएंगे आप लोग विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, जेनेवा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है जेनेवा। जिन लोगों ने बताया बिल्कुल सही जवाब है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कराए कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, बताएंगे सबसे छोटा महासागर की अगर बात की जाए तो यह कौन सा है, अटलांटिक है, कौन सा, अटलांटिक आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है, बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है, सही जवाब क्या होगा, प्यारे मित्रों ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।
देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि तेलुगु जो कृत आमुक्त मलवेड़ा का लेखक कौन है? देवराय हैं, हरिहर हैं, या हरिहर हो गया बुक्का कृष्ण देवराय। तो चलिए आप लोग याद रखिए, यहाँ पे सही जवाब है कृष्ण देवराय, आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या करें बताइएगा, सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे, सभी सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? कृषि, क्या यहाँ पे कृषि नीति हो गया, राजकोषीय नीति हो गया, कर नीति हो गया, मौद्रिक नीति हो गया। तो आप सभी लोग याद रखेंगे मौद्रिक नीति। कौन सा? मौद्रिक नीति आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। वीसीजी टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? वीसीजी टीके में जो है सी जो आपका शब्द है, इससे क्या अभिप्राय है? कैलमेट है, क्लोरीन है, कफ है, कैडमियम है। तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है कैलमेट। क्या है? कैलमेट आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। शेरशाह की महानता चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि यहाँ पे सही मेल नहीं है, बताएंगे ओसाका जापान, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो दिया गया है कि लंकाशेर ब्रिटेन, सही है। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन डी जो आपका दिया गया यहाँ पे मेल नहीं खाता है, जो कि ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, बताना है आप लोगों को सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है यह कब हुई, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? सत्यशोधक समाज की स्थापना आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है 1873 में। कब हुआ? 1873 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला प्रश्न क्या करा, याद रखेंगे, संविधान में किस आर्टिकल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे आर्टिकल 110, में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, इकाई संतुलित बजट गुणक का जो तात्पर्य यह है कि अगर करों में जो रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय रुपए से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय, बताएंगे आप लोग क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। 1 रुपये से बढ़ेगी, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यहाँ पे बताइएगा आप लोग कि यहाँ पे कौन सा एक युग्म है जो कि गलत सुमेलित है, बताना है आप लोगों को। कुंवर सिंह बिहार, बिल्कुल यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे जो आपका सही है, ठीक है साथियों। लक्ष्मीबाई झांसी सही है। नाना साहेब अवध जो दिया गया यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे क्या है? तो गलत सुमेलित है। सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे आप सभी लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और देखिए आपका जो एग्ज़ाम है प्यारे साथियों, सितंबर अक्टूबर में जो एग्ज़ाम है बिल्कुल होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग तैयारी में अभी से एकदम लगे रहना है आप लोगों को। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग, उस पुस्तक का नाम क्या है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या करें बताइएगा कि 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? बताइएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय हो गया या मणिपुर में? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को सभी लोग लाइक करेंगे, दवा के सेशन को लाइक करेंगे, मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा मणिपुर सही जवाब है। क्या होगा? मणिपुर आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जनसंख्या जो आपका दर है
अंकित की गई है वह कौन सा जिला है, चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, वह है मधेपुरा। कौन सा? मधेपुरा आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। बताइएगा, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, सही जवाब क्या होगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन 1498। कब हुआ? 1498 आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइएगा, 31 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है और आप लोग फटाफट से एकदम उत्तर बताएंगे, गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार आप सभी को हम बता चुके हैं। और रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िएगा, यहाँ पे लगातार आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा के पूरा यहाँ पे निचोड़ आपको लगातार दिया जा रहा है। ठीक है साथियों, जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब जो है एक कण का सीमांत उत्पाद क्या होगा? बताइएगा आप लोग, तब एक जो कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो याद रखिएगा, वह जो है बढ़ रहा है। क्या है? तो बढ़ रहा है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे 32 नंबर सवाल क्या कराए कि पूर्ण रोजगार प्राप्त हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है, सरकारी व्यय में वृद्धि, कर में वृद्धि, निवेश में कमी, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। सरकार व्यय में वृद्धि आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या करे, बताइएगा, लता मंगेशकर की पिता के नाम क्या था? बताएंगे, लता मंगेशकर के पिता के नाम क्या था? चलिए बताएंगे आप लोग, सभी लोग बताइएगा, सही जवाब क्या होगा? तो दीनानाथ मंगेशकर आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। दीनानाथ मंगेशकर आप लोग याद रखेंगे। यह सवाल आपके आरपीएफ एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल, याद रखिएगा आप लोग। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है सांसद के निर्वाचित सदस्य, सांसद के दोनों सदनों के सदस्य। सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, सांसद के दोनों सदनों के सदस्य, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराए कि संघ और राज्यों के मध्य विषय को वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? सभी लोग याद रखिएगा, किस सूची में आते हैं? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, अवशिष्ट विषय। क्या है? तो अवशिष्ट विषय आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? बताएंगे कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? निगम कर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है निगम कर। आगे देखेंगे, बिहार में पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापित है, यह किया गया था स्थापना, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 3 फरवरी 1917 को किया गया, या 3 फरवरी 1916 को, 4 फरवरी 1920 को। सही जवाब क्या होगा? सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। 3 फरवरी 1916 आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे मित्रों और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी कौन था? बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? सही जवाब क्या होगा? आराम शाह या इल्तुतमिश, नादिर या नासिरुद्दीन? याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आप लोग आगे बढ़िएगा। क्या सही जवाब है? बिल्कुल गलत है साथियों। आराम शाह जो दिया गया है ऑप्शन ए में आपका सही जवाब है। डी ऑप्शन को आप लोग गलत करेंगे।
डी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादन किया है। बताएंगे अधिकारों के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किया है किसने, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो जॉन लॉक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है जॉन लॉक, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या करा है, 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है, बताएंगे आप लोग मुख्य रूप से किस कारण से होती है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़िएगा। पश्चिमी विक्षोभ आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है पश्चिमी विक्षोभ, याद रखेंगे। आगे देखेंगे 41 नंबर सवाल क्या कराए, फूलों का संवर्धन में विज्ञान को क्या कहते हैं, संवर्धन में विज्ञान को क्या कहते हैं, याद रखेंगे ऑलरिकल्चर कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं, पोमोलॉजी, सही जवाब क्या होगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन सा जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन रूसो याद रखिएगा, बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए बताना है इंग्लैंड के किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है यानी कि गैरवालशाही क्रांति हुई, सही जवाब क्या होगा। सभी को याद रखना आप लोग 1688 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या करा, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सही जवाब क्या होगा। तो चलिए याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि नीचे लिखे अक्षांश में से भारत के मुख्य भूमि से गुजरने वाली अक्षांश कौन सा है। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। जो प्यारे साथी क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि यहाँ पे आपको आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई सा भी जानकारी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल पाए। ठीक है साथियों, याद रखिएगा पद्मश्री आपका सही जवाब है। क्या पद्मश्री आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। सम्मान से सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि निम्न में से कौन एक जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए बताएंगे कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, सही जवाब क्या होगा। याद रखिएगा हिरन है, कौन सा, हिरन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे 48 नंबर सवाल क्या करें प्यारे साथियों। चलिए बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पे तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आज के सेशन में लेकर आए हुए हैं। याद रखेंगे आप लोग सल्फर डाइऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन होगा, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। चलिए बताएंगे आप लोग प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा। तो लॉक करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही जवाब है। पूछा गया सवाल आपके एग्ज़ाम में, याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, बताएंगे 18 जुलाई 1947 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है यह प्रेषित करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित करता है, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को या राष्ट्रपति को। बताएंगे आप लोग
सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो लॉक करेंगे। आप सभी लोग याद रखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे साथियों डी ऑप्शन बता रहे यहाँ पे, बिल्कुल क्या है आपका, तो गलत है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, सही जवाब है राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। चलिए बताएंगे कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, सही जवाब क्या होगा। तो उच्च न्यायालय क्या है, याद रखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। क्या है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है कॉपरनिकस के द्वारा, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है कॉपरनिकस आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए बताना आप लोगों को कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक वाहनों की दिशा क्या है, बताएंगे आप लोग। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक वाहनों की जो बहने की दिशा क्या है, तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। आगे देखिए बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन से ज़िले में सिंदूर फैक्ट्री बिहार के, तो लखीसराय में है। कहाँ पे, लखीसराय में है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। फ्रांस में पेरिस जो है, पेरिस कम्युनिटी की स्थापना कब हुई थी, चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करिएगा, 1871 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, चलिए बताएंगे गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा चंबल परियोजना का हिस्सा याद रखेंगे, चंबल परियोजना का। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है, बताएंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 943, कितना 943 आप सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। भारत में क्या, तो रणथंभौर के निर्माता कौन थे बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। तो पल्लव आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है पल्लव आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल ही सही जवाब है। इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है, चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। 12 मई आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो गई, यह जो वर्णन है बताएंगे आप लोग किस आर्टिकल में वर्णन है, तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए बताना आप लोगों को किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है, चलिए बताएंगे किन दो भौतिक राशियों की जो मात्रक है यह समान है, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। वेग एवं चाल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। तो शून्य आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, चलिए बताएंगे कि मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है यह सही जवाब क्या होगा। साथियों याद रखेंगे कंठ के द्वारा, क्या है, कंठ के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे CO2 में कार्बन की संकरण जो है व्यवस्था क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइएगा उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सही जवाब क्या होगा। याद रखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, सही जवाब है प्रकाश विद्युत प्रभाव आप लोग याद रखिएगा, बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए बताना आप लोगों को कि निम्न में से कौन सी दवा एक जो है एक पुढ़ारी है, तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों।
और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यदि किसी गतिमान वस्तु का जो द्रव्यमान है आधा कर दिया जाए तो वह जो चाल दोगुनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। याद रखिएगा आप लोग, दोगुना हो जाएगा। क्या होगा? दोगुना। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।